अभी एक आइलैंड पर हूँ जहाँ सांपों का आतंक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे आने दो। ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस इंचेस का फर्क है। बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शख्स के साथ तैरना और भी बहुत कुछ। शुरू करेंगे इस पिंजरे से, अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच, जहाँ शेर, चीते, हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धरती के बाद सबसे खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। ओह, मुझे उनमें से एक दिखा। ओह माय गॉड, हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये पक्का करने के लिए कि शेर हमें भाव दे, मैं उनके लिए खाना लेकर आया। हम इसे चारों ओर लगा रहे हैं। ओह यार, हम मरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लेकिन जो चीज इस जगह को सच में खतरनाक बनाती है वो ये है कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। जिमी, वहाँ 2 शेर हैं। वो आवाज, क्या वो राइनो है? नहीं ब्रो, वो बहुत बड़ा है। रात में सब कुछ बाहर आ रहा है। ओह ब्रो, हम शेरों से घिरे हुए हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर है। ओह माय गॉड, ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जिन जगहों पर हम आगे जाने वाले हैं वो हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जहां जहरीले सांपों का राज है। और अब हम जाएंगे इस विशाल खतरनाक जमे हुए झरने पर आइस क्लाइंबिंग करने। और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक विश करो। जिमी, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि इसे पूरा चढ़ पाएंगे? हाँ। ये नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे अफसोस है। आउच। नहीं, ठीक है दोस्तों, रुको, मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते, देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर हैं। बस आधा रास्ता बचा है। ओह जिमी, नीचे मत देखना। ओह माय गॉड, ऊंचाई तो कमी नहीं हो रही है। ओह मेरा पैर, मेरी पकड़ छूट रही है। ओह 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 ओह, गिरने वाले थे। हाँ। ओह गॉड, मैं चोटी देख सकता हूँ जिमी। ये सच में बहुत खतरनाक है। मैं ये करके रहूंगा, ऊपर तक पहुंच के रहूंगा। सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर हैं। ये खाई तो स्काई स्क्रेपर जितनी गहरी है। मुझे तो यहाँ आने का पछतावा हो रहा है, सच में। एक बात बताऊं, इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जाने लेता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सकें। काश उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं। अब समझ में आ रहा है इसे डेथ रोड क्यों कहते तुम इस रोड को डेथ रोड समझकर नहीं चला रहे हो, ये तो पता है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में, तो इस तरह से ओ मत चिल्लाओ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और देखो स्टीयरिंग व्हील कैसे झटके खा रही है। स्टीयरिंग पर रखो हम प्लीज। मौत से सिर्फ 7 इंचेस की दूरी पर तुम हैं। किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने झपक रही है। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था, तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड, डूड, मेरा मतलब ये टायर इस जगह पर रोड से बाहर उतरने वाला है। देखो। हाँ समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओह माय गॉड, देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन, तुम मुझे रास्ता बताओगे? बिल्कुल, मैं इस कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो, गिर मत जाना प्लीज। कोई चांस ही नहीं। जरा इस ढलान को तो देखो। यहाँ पूरी खाई है, वहाँ एक झरना भी है। पहले यहाँ से देखो। निकलते हैं। ठीक है। नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने। आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलीविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है, जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो यहाँ किनारा है, देखो। आगे रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारे से जितना दूर रह सको। वो आवाज कैसी थी? जरूरत से ज्यादा पास है। नोलन, हाँ 10 साल हो चुके हैं, जरा देखो वो ब्रिज ठीक है या नहीं। ठीक है। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि अगर ब्रिज गिरता है तो मैं इस गाड़ी में ना रहूं। ठीक है नोलन, ब्रिज पर कूदो। क्या सब ठीक है? सब ठीक है। जितनी ज्यादा लुभावनी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गुप्ता कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं। खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है। जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है। और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था? अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। रस्सी पकड़ो और खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और इस वीडियो को खत्म करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या होगा? ये दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड, नेक आइलैंड। हम एक ऐसे आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं जहाँ खतरनाक सांप घूम रहे हो? हम मर सकते हैं। बाय बाय।
अब हम ऑफिशियली यहाँ कल तक फंस चुके हैं। हाँ सही सुना, हम अपनी पूरी रात इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर बिताने वाले हैं और हमारे पास हैं ये स्पेशल शिन गार्ड्स जो जमीन के नीचे हर कदम पर छिपे जहरीले सांपों से हमें बचाए रखेगा। यहाँ पर सांप कहीं भी हो सकते हैं। हाँ जिमी, अगर इनमें से किसी सांप ने काट लिया तो? जैसे ही जहर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। तो लग रहा था जमीन पर हजारों सांप रेंगते हुए मिलेंगे, लेकिन जमीन पर जानवरों को खत्म करने के बाद अब ये सांप पेड़ों में जाकर वहाँ से परिंदों का शिकार करते हैं, जो कि इस आइलैंड के आखिरी शिकार हैं। अब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ किसी भी पल एक सांप हम पर कूद कर हमें काट सकता है। करीब 15 फीट ऊपर है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को हिलाएं ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे कैंपिंग भी ना करूँ, वो सांप हिल तक नहीं रहा। हमें एंटी वेनम चाहिए, ये जान बचा सकता है। अब अंधेरा हो रहा था और हमें बस अपने सर्वाइवल पर फोकस करना था। वक्त है कैंप लगाने का। कैंप तैयार हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये टेंट स्नेक प्रूफ है या नहीं। हम सांपों के बीच सोने वाले हैं, डर तो लग रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ, उम्मीद है आज रात कोई सांप मेरे टेंट में ना घुस जाए। जब हम उठे तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलना। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बर्फीले पहाड़ों से लटकना, हजारों फुट गहरी खाई के किनारे पर अपनी कार चलाना, बिना किसी केज के शार्क से भरे समंदर में डुबकी मारना। इस सब के बावजूद हमने स्नेक आइलैंड सर्वाइव कर लिया और कोई नहीं मरा। वीडियो देखने के लिए